माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 68 प्रोबेबिलिटी और आज हम क्वेश्चंस ऑन डाइस पासों पर आधारित प्रश्न करेंगे। आपने लूडो खेलते वक्त को गिट्टा देखा होगा ना, उसे पासा कहते हैं, डाइस बोलते हैं। उदाहरण, एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो निम्न को प्राप्त करने की प्रायिकता बतानी है। अ डाइस थ्रोन वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। एक अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर। 2 व 6 के बीच की कोई संख्या यानी कि नंबर लाइज बिटवीन 2 and 6। एक विषम संख्या यानी कि ऑड नंबर। अब संभावित परिणाम पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या होती हैं इसमें, आपने पासे को देखा ही होगा, उसमें बिंदु लगे हुए होते हैं 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ठीक है, तो अभाज्य संख्याएं क्या हैं, प्राइम नंबर क्या हैं? प्राइम नंबर वो होते हैं जो सिर्फ अपने आप से डिवाइड होते हैं, भाग होते हैं। तो 2, 3 और 5, क्योंकि जो 4 है वो 2 से भाग हो जाएगा और 6 जो है वो 3 से भी भाग हो जाएगा, 2 से भी हो जाएगा। तो इसलिए ये दोनों प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्याएं नहीं हैं। तो 2, 3, 5 और 1 जो एक ऐसा नंबर है जो अभाज्य ये नहीं होता है, ये नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट, ना तो अभाज्य होता है और ना ही मिश्रित होता है। तो ये 2, 3, 5 हो गए हमारे सिर्फ। ठीक है, तो अब कितने आउटकम्स हो गए? 3 फेवरेबल यानी कि अनुकूल परिणाम। तो आपके 3 हो गए, 6 हमारे टोटल परिणाम हो गए। तो 3/6 यानी कि 1/2। ऐसे आपको ज़रूर लिखना है प्रोबेबिलिटी किसकी कर रहे हो, अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। बच्चे ऐसे ही लिख देते हैं P = यहाँ ये भी नहीं लिखेंगे, सिर्फ ऐसे लिख देंगे 3/6, तो आपका आधा नंबर कट जाता है। 2 और 6 के बीच की संख्याएं कौन कौन सी हैं आप बताइए? 2 और 6 के बीच की संख्याएं 3, 4 और 5 है ना, तो यहाँ लिख दिया हमने 3, 4 और 5। ठीक है, तो 2 और 6 के बीच की संख्याओं की प्रोबेबिलिटी, नंबर लाइज बिटवीन 2 and 6, 3/6। ये भी 3 अनुकूल परिणाम हुए और फेवरेबल आउटकम्स, तो 3/6 यानी कि 1/2। विषम संख्याएं कौन सी हैं? विषम संख्याएं वो होती हैं जो 2 से पूरा भाग नहीं होती हैं, 2 से पूरी डिविजिबल नहीं होती हैं। तो वो है 1, 3, 5, 1, 3, 5। ये भी 3 संख्याएं हैं और टोटल 6 ही हैं, 3/6 यानी कि 1/2। तो हमारे सभी केसेस में आंसर हमारा 1/2 आया है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि डाइस के केसेस में 1/2 ही आंसर आएगा। ठीक है, अभी हम एक और क्वेश्चन करेंगे जो आपकी वर्कशीट में ट्राई और सेल्फ में दिया हुआ है, उसमें आप देखेंगे कि अलग अलग उत्तर भी आते हैं। चलिए अब हम करेंगे उदाहरण, 2 पासों को एक साथ फेंका जाता है, सभी संभावित परिणाम लिखिए और इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों पासों की संख्याओं का गुणनफल एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, 2 dice are thrown at the same time and the product of numbers appearing on them is noted. Find the probability that the product is a prime number. पहले हम टेबल बनाना सीख लेते हैं। जब भी हमारे पास 2 टाइस की बात आती है तो हम 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऊपर भी लिख लेते हैं और यहाँ भी लिख लेते हैं। अब हम प्रोडक्ट निकालेंगे, 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा और उत्तर यहाँ लिखेंगे। 1 को 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से, 5 से और 6 से। अब 2 से 1 को तो 2 आ गया, 2 से 2 को 4 आ गया, 2 से 3 को गुणा किया 6 आ गया, 2 से 4 को गुणा किया 8, 2 से 5 को गुणा किया 10, 2 से 6 को गुणा किया 12। ऐसे ही 3 से 1 को किया 3, 3 से 2 को किया 6। मैंने आधी इनकम्प्लीट इसलिए छोड़ी कि आपके सामने मैं कर लूँ। 3 से 3 को किया 9, 12, 3 पंजे 15 और 3 6 18। ऐसे ही 4 से करेंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिये 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 6 24। अब 5 से करेंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिये 15, 5 चौक 20, 5 पंजा 25, 5 6 30, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिये 18, 6 चौक 24, 6 पंजे 30 और 6 6 36। ये आपके 36 परिणाम है, कुल परिणाम। ये तो आपकी एक के आउटकम है, ये हैं परिणाम आपके प्रोडक्ट। तो ये 36 परिणाम है, इसलिए नीचे आया 36 नीचे आएगा। और
अभाज्य संख्याएं ढूंढनी। अभाज्य संख्या मैंने अभी आपको बोला वह संख्याएं होती हैं जो सिर्फ अपने आप से भाग होती हैं। वो है 2, 3, 5। इस वाले में भी 2, 3 और 5। तो कितनी अभाज्य संख्या हुई? और कोई भाज्य संख्या नहीं मिलेगी आपको, क्योंकि वो खुद ही गुणा 2 ही तो करके आया आपका 4। ठीक है, तो आपकी 3 अभाज्य संख्याएं इसमें हैं और 3 इसमें हैं। फिर से याद दिलाती हूँ, अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जो सिर्फ अपने आप से भाग होती हैं। अब 4 तो 2 से भाग हो रहा है ना, 6 भी 2 से भाग हो रहा है, ऐसे 9 3 से भाग हो रहा है, जो 16 है वो 4 से भाग हो रहा है, 12 है जो वो 4 से भाग हो रहा है। तो कोई भी संख्या ऐसी नहीं होगी जो अभाज्य होगी इन 3 के अलावा। ये 3 इधर आ रहे हैं और ऐसे ही 3 यहाँ भी आ रहे हैं, तो 6 आउटकम्स है पॉसिबल, अनुकूल परिणाम। तो 6/36 या उत्तर आ जाएगा 1/6। अब उन्होंने कहा है कि एक सलेटी पासा और एक नीले पासे को एक साथ फेंका जाता है। सभी संभावित परिणाम लिखिए। पहले तो परिणाम लिखने हैं और इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों पासों की संख्याओं का योग 8 है। 2 dice, 1 blue and 1 grey are thrown at the same time. Write down all the possible outcomes. पहले अनुकूल परिणाम यानी कि possible outcomes लिखना है। What is the probability that the sum of the two numbers appearing on the die is 8? सम जो है वो 8 होना चाहिए। तो हमारा पॉसिबल आउटकम्स लिखेंगे हम। ये 1 है, ये 1 है, तो अब हमारी पॉसिबल आउटकम हुई कि ब्लू पर हमारा 1 आ रहा है, ग्रे पर 1, ब्लू ग्रे, ब्लू ग्रे, ब्लू ग्रे। तो इस तरीके से हमने ये 36 परिणाम लिख दिए। 1 के साथ 1 ग्रे वाला 1 आ सकता है, ब्लू 1 के साथ ग्रे का 2 भी आ सकता है, ब्लू 1 के साथ ग्रे का 3 भी आ सकता है। ऐसे ये भी 36 परिणाम बन गए। अब संख्याओं का योग 8 हो वो देखना है। देखिए पहले में किसी भी 1 + 4 5 होगा, 1 + 5 6 होगा, 1 + 6 7 होगा, तो किसी में भी 8 नहीं आ रहा है। ये दूसरे वाले में इस संख्या का योग 8 आ रहा है ना। इन दोनों का, इसका भी देखो 8 आएगा, 3 + 5 8, इसका भी 8 आएगा, 4 + 4 8, इसका भी 8 आएगा, 5 + 3 8, ठीक है, और इसका भी 8 आएगा, 6 + 2 8। तो कितने पॉसिबल आउटकम्स हुए? 1 2 3 4 5, तो 5/36। अब हमारा आएगा ट्राई योरसेल्फ करेंगे, स्वयं प्रयास करिए। एक पासे को फेंकने पर निम्न को प्राप्त करने की प्रायिकता। व्हेन अ डाई इज थ्रोन वंस, संख्या 5। आपके संभावित परिणाम होते हैं अनुकूल, पॉसिबल आउटकम्स आपकी होती हैं 1 2 3 4 5 और 6। ये होते हैं आपके पॉसिबल आउटकम्स, है ना। पॉसिबल आउटकम्स में 5 कितनी बार आया बच्चों? देखिए सिर्फ एक बार। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 1/, कुल परिणाम 6, तो 1/6। 5 से छोटी संख्याएं, नंबर लेस देन 5, 1 2 3 4, तो ऊपर आ गई 4 संख्याएं और नीचे टोटल संख्याएं कितनी हैं? 6। ये 2 कट सकता है, 2/3 आ गया। और 5 से बड़ी संख्या, 5 से बड़ी सिर्फ एक संख्या है 6, तो इसके हैं कितनी? हमें यहाँ पे काउंटिंग लिखनी होती है, वैल्यू नहीं लिखनी होती। 1/6, ठीक है। अब हम करेंगे दूसरा प्रश्न। 2 पासों को एक साथ फेंकने पर निम्न को प्राप्त करने की प्रायिकता। दोनों पासों पर अभाज्य संख्या। अब आप देखिए, दोनों पासों पर अभाज्य संख्या और दोनों पासों पर 3 से बड़ी संख्या। दोनों पासों पर अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या देखिए, 2 तो अभाज्य है पर 1 नहीं है, तो ये नहीं लेंगे, ये तो पूरा ही नहीं लेंगे, ये भी नहीं लेंगे क्योंकि इसमें 1, ये 2 2, ये अभाज्य। तो इसके ऊपर मैं टिक लगा रही हूँ। दोनों पासों पर अभाज्य संख्या, दोनों पासों पर, ये देखिए ये भी अभाज्य है, 2 और 5 अभाज्य है ना। हमारे 2 3 और 5 अभाज्य होते हैं, 2 3 और 5। ये इसमें ये नहीं, 3 और 2 ये दोनों अभाज्य हैं, ठीक है। 3 और 3 दोनों अभाज्य हैं। अच्छा 3 4, ये 3 और 5 दोनों अभाज्य हैं।
अब 4 में 4 तो आएगा ही ना बच्चों, तो ये तो कहीं पर भी अभाज्य दोनों में नहीं आएगा। 5 में 5 और 2 दोनों अभाज्य हैं, 5 और 3 दोनों अभाज्य हैं, और 5 और 5 दोनों अभाज्य हैं। तो कितनी अभाज्य हैं? 1 2 3 और 3 इसमें 6 और 3 इसमें 9। तो हमारी प्रोबेबिलिटी पहले वाले की क्या हुई? प्रोबेबिलिटी क्या आ गई? 9/36। बेटा वीडियो बड़ी ना बन जाए इसलिए मैं ये दोबारा नहीं लिख रही हूँ। दोनों पासों पर अभाज्य संख्या आपको ज़रूर लिखना है पेपर में, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी अब दूसरा क्या है? दोनों पासों पर 3 से बड़ी संख्या। तो देखो 3 से बड़ी संख्या डालनी है हमारे को, तो ये वाले तो सारे कैंसिल हो गए हमारे, इसमें तो 3 से छोटी संख्याएं आ रही हैं। आपकी 3 से बड़ी संख्या दोनों पासों पर 3 से बड़ी संख्या होनी चाहिए। तो यहाँ पर 4 से स्टार्ट होगा, 1 2, क्योंकि इसमें 3 आ रहा है तो 3 से बड़ी तो हुई नहीं ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसकी भी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 9/36। ठीक है बच्चों। अब दो पासों से को एक साथ फेंकने पर संभावित परिणाम लिखने हैं, वही वाले सारे जो भी हमने लिखे हुए हैं। निम्न तालिका में दिए गए योगों की प्रायिकता लिखिए। योग, बेटा देखो इसका योग क्या होगा? 1 और 1 का योग 2 होगा, है ना। इसका योग क्या होगा? 3 4, इसका 5, इसका 6 और इसका 7। ऐसे ही सबके योग निकाल लोगे आप। इसका क्या होगा? 3। अब 2 आने की एक ही नंबर ऐसा होगा जिससे हमारा सम 2 आएगा, तो एक हमारी फेवरेबल यानी कि अनुकूल परिणाम सिर्फ एक है। तो 2 की प्रायिकता क्या आएगी? योग 2 की 1/36। और 3 कितने केसेस में आ रहा है? 2 केसेस में 3 आ रहा है, इसमें और इसमें। तो योग आने की प्रोबेबिलिटी क्या हुई? 2/36। अब 4 देखो, 4 इसमें 4 आ रहा है, इसमें भी 4 आएगा। 2 + 2 4, इसमें भी 4 आएगा। 1 + 3 4। तो 1 2 3 केसेस में 4 आ रहा है। तो इस तरीके से आप योग निकाल करके उत्तर निकाल सकते हैं। मैं इसमें पहले से ही भर देती हूँ। 7 दिखना कम होता जाएगा अब। 5/36, 8 4/36, 9 में 3/36 और 10 में 2/36, 1/36। 1 मिनट, 2 3 लिखा ही नहीं था, सॉरी। 4 5 6/36 7 का है, और ये हुआ 5/36, ये 4/36, ये 3/36, ये 2/36 और ये 1/36। ठीक है, तो ये आपकी टेबल फिल हो गई है। चेक भी कर सकते हैं। 12 देखिए, 12 कितने केसेस में आ रहा है? सिर्फ एक केस में। 6 + 6 12, सिर्फ इन दोनों का ही टोटल 12 होगा। इसका 11 होगा, तो 2 केसेस में हमने क्या लिखा है? 2/36 लिखा ना। 10 देखो, 6 + 4 10, 5 + 5 10, 4 + 6 10। सिर्फ इन 3 केसेस में 10 उत्तर आएगा, तो इसलिए 3 हमारे अनुकूल परिणाम हुए और हमारा उत्तर हो गया 10/36। इसी टेबल पर बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं, तो आप ये बहुत ध्यान से करेंगे। अगर कोई दिक्कत होगी तो आप क्लास में पूछेंगे। ओके बच्चों, बाय। वीडियो को जल्दी देखकर इसकी जल्द से जल्दी वर्कशीट करके भेजें।